हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास में हम पढ़ेंगे आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर में हम टॉपिक वाइज एक एक चीज अच्छे से हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 25 तारीख है, यानी कि 25 अगस्त 2024। आज संडे का दिन है। संडे को ये क्लास चल रही है। टाइम हो गया है मेरा टाइम हो गया है 4:59, यानी कि 5 बजने वाला है। और 5 बजे सुबह ये क्लास चल रही है, बट ये आपको सुबह 7 बजे कल अपलोड हो जाती है डेली। यानी कि जैसे कि आज ये क्लास रिकॉर्ड करी है, उसके अगले दिन ये अपडेट हो जाती हैं। तो विदाउट समय गंवाए तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और अच्छे से मन लगा के ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और अपने सपनों को जरूर साकार करिएगा। पहला टॉपिक है खाद्य संग्रह की प्राचीन विधियां। प्राचीन विधियां प्राचीन विधियां में आदिम मानव सभ्यता पढ़ेंगे पहले। आदिम मानव सभ्यता। इसमें फर्स्ट नंबर आदिम मानव सभ्यता का पहला देख लेते हैं कि शिकार और संग्राहक समाज। इसमें पहले हम शिकार पढ़ते हैं। शिकार प्राचीन मानवों मानव में शिकार के लिए पत्थरों, हड्डियों हड्डियों की वस्तुएं और लकड़ी के औजारों का उपयोग किया। तो दोस्तों, प्राचीन मानव ने शिकार के लिए पत्थरों, हड्डियों की वस्तुएं और लकड़ी के औजारों का उपयोग किया था शिकार करने में। शिकार के
उपकरणों में तीर, धनुष तथा जाल शामिल थे। शामिल थे जो जंगली जानवरों को पकड़ने तथा मारने में सहायक थे। सहायक थे। सहायक होते थे। दोस्तों, खाद्य संग्रहण की प्राचीन विधियों में आदिम मानव सभ्यता जो थी वो शिकार करती थी। शिकार में जो प्राचीन मानव ने शिकार के लिए जो पत्थर, हड्डियों की वस्तुओं और लकड़ी के औजारों का उपयोग किया। इन उपकरणों में तीर, धनुष तथा जाल शामिल थे जो जंगली जानवरों को पकड़कर मारने में सहायक होते थे। अब हम देख लेते हैं कि जो आदिम मानव सभ्यता है वो संग्रहण कैसे करती थी। इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख गया। आप लोग नोट करने पर इतना ध्यान मत दीजिए क्योंकि नोट्स तो आपको मिल जाएंगे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप केवल बोर्ड पे पढ़ने की और समझने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिए। नोट करने की टेंशन मत लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं संग्रहण। संग्रहण लोगों ने ताजे फल, बीज एवं कंद एकत्र किए किए इसके लिए लकड़ी की बास्केट लकड़ी की बास्केट लकड़ी की बास्केट मिट्टी के बर्तन और अन्य कच्चे भंडारण भंडारण साधनों का प्रयोग किया। जो आदिम मानव सभ्यता थी वो पहले शिकार करने में
औजारों में जो है कि हड्डियों के बने औजार और लकड़ियों के बने औजार, जिसमें तीर भाला जाल शामिल थे। इनका उपयोग करके जानवरों को पकड़ के मारने के बाद में ये शिकार करते थे मारकर। और उसके बाद में ये संग्रहण करने के लिए ताजे फल एकत्र किए, बीज जैसे कंद जैसे ये जो शाकाहारी चीजें होती हैं, इनको स्टोरेज करने के लिए इन्होंने लकड़ी की बास्केट यानी कि टोकरियां बनाई और मिट्टी के बर्तन, और ऐसे ही कच्चे भंडारण के लिए अन्य साधनों का भी उपयोग किया। अब आगे हम देखते हैं कि संरक्षण और भंडारण। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संरक्षण और भंडारण। संरक्षण और भंडारण। इसमें पहले नंबर पे सुखाना, ड्राई ड्राई करना। फलों एवं मांस को धूप में सुखाकर सुखाकर इनकी नमी को खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया खत्म कर दिया गया, जिससे जिससे बैक्टीरिया बैक्टीरिया तथा फफूंद की वृद्धि रुक गई। ड्राई करके फलों और मांस को धूप में सुखाकर इनकी नमी को खत्म कर दिया गया, जिससे बैक्टीरिया तथा फफूंद की जो वृद्धि थी वो रुक गई थी। फिर उसमें नमक डाला गया। नमक डालना।
मांस और मछली को मछली में नमक डालकर संरक्षित मांस और मछली में नमक डालकर संरक्षित किया गया। संरक्षित किया गया जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है तथा तथा खाद्य पदार्थों की उम्र बढ़ाता है। तो दोस्तों, संग्रह करने के लिए मांस और मछली में नमक डालकर रखा गया। जो नमक होता है वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं। और जो खाद्य हमारे पदार्थ होते हैं उनकी उम्र बढ़ा देता है, वो जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि उनमें बैक्टीरिया नहीं बन रहे हैं। बैक्टीरिया से ही हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और इसके बाद फिर धूप में रखा गया। खाद्य पदार्थों को धूप में रखने की प्रक्रिया ने प्रक्रिया ने उन्हें लंबे समय तक ताजे रखने में मदद की। जो उनकी खाद्य सामग्री थी, खाद्य पदार्थ थे, उनको धूप में रखा। धूप में रखने से वे लंबे समय तक ताजे बने रहे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कृषि और पशुपालन विकास।
कृषि एवं पशुपालन विकास। इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक कृषि। प्रारंभिक कृषि प्रारंभिक कृषि इसमें पहला हम पढ़ेंगे कृषि का प्रारंभ। कृषि का प्रारंभ। पहले उन्होंने भूमि की तैयारी की तैयारी भूमि की तैयारी भूमि की तैयारी प्रारंभिक मानवों ने खेती के लिए खेती के पेड़ों की कटाई और भूमि की जुताई की और भूमि की जुताई की। बीजों की बुआई के लिए बीजों की बुआई के लिए विभिन्न तकनीकों तकनीकों का यूज इस्तेमाल किया जैसे जुताई, क्यारी बनाना। कृषि के प्रारंभ में सबसे पहले भूमि की तैयारी की गई। जो प्रारंभिक मानव थे, हमारे पहले मानव, उन्होंने खेती के लिए पहले पेड़ों को काटा, उसके बाद भूमि की जुताई करी। जुताई करने के बाद बीजों की बुआई करनी थी। उसके लिए उन्होंने बहुत तरीके अपनाए, यानी कि विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया। जैसे कि उन्होंने पहले जुताई की, जुताई के बाद में क्यारी बनाई, क्यारियां बना के उसमें बीजों की बुआई की, फिर उसके बाद फसल तैयार होती है उनकी। फिर हम आगे बढ़ते हैं फसल चक्र। ये नोट हो गया।
फसल चक्र। फसल की फसल चक्र अवधारणा अवधारणा अपनाई अपनाई जिसमें मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए उर्वरकता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों का रोपण किया रोपण किया जैसे मक्का और मक्का सेम की मक्का और सेम का संयोजन संयोजन का उपयोग किया जिसमें दोनों फसलें जिसमें जिसमें दोनों फसलें एक दूसरे एक दूसरे के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। प्रारंभिक कृषि में कृषि का प्रारंभ जो हुआ, पहले उन्होंने भूमि की तैयारी की। भूमि की तैयारी करने के बाद में फसल चक्र को अपनाया, फसल चक्र की अवधारणा को अपनाया, जिसमें मिट्टी की उर्वरता फर्टिलाइज जो होती है वो बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों का रोपण किया, जैसे कि मक्का और सेम का संयोजन बनाया, संयोजन का उपयोग किया, जिसमें दोनों फसलें जो होती हैं मक्का और सेम वो एक दूसरे का तत्वों को पूरा करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भंडारण एवं प्रौद्योगिकियां। भंडारण की प्रौद्योगिकियां निकियां
इसमें इन्होंने मिट्टी के बर्तन उपयोग किए। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन अनाज अनाज एवं अन्य खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों को मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था, जो सर्दियों में भी ताजे और सुरक्षित रखते थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिलोज भंडारण में। सिलोज भी एक प्रक्रिया थी, उसका उपयोग करते थे। ये नोट हो गया। चलिए, नोट करने की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, बस ध्यान से पढ़िए। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। 24/7 उपलब्ध रहेंगे। जितने टाइम आप चाहोगे उतने टाइम, जिस क्लास का नोट चाहोगे उस क्लास का नोट आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ध्यान से पढ़िए, आगे हम सिलोज पढ़ते हैं। सिलोज अनाज को रखने के लिए विशाल सिलोज नोट्स का उपयोग किया गया, जो कि अच्छी तरह से हवादार तथा बंद स्थान होते थे। दोस्तों, भंडारण करने में उन्होंने सिलोज का भी प्रयोग किया, जो कि अनाज हमारा हो गया, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का,
यही सब अनाज रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए उन्होंने विशाल विशालकाय सिलोज का उपयोग किया, जिसमें अनाज और अन्य फसलें जो होती थी स्टोरेज वाली, जैसे कि आलू हो गए और हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, यही सब जो अनाज की चीजें होती थी वो सिलोज में रखते थे। सिलोज जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से हवादार तथा बंद स्थान होते थे। उन्होंने उन्होंने उनमें ही इन्होंने जो अनाज था उनका भंडारण किया। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो कृषि, प्रारंभिक कृषि क्या होती थी और उसमें भंडारण की और प्रौद्योगिकी की चीज़ें पढ़ी, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पशुपालन के बारे में, कि जो हमारी मानव सभ्यता, प्राचीन मानव सभ्यता थी, वो पशुपालन कैसे करती थी, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और ये जो हमने पढ़ा है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हैंड टू हैंड। ओनली 10 मिनट में आपको नोट मिल जाएंगे, आप बस मुझसे कांटेक्ट करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यानी कि क्लास आपको पसंद आई हो, तो दोस्त लाइक करें, और अपने दोस्तों और जो पढ़ने वाले बच्चे या छात्र जो भी हैं उनको ये क्लास ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।